दोस्तों, कभी सोचा है कि एक 17 साल के लड़के ने इतिहास कैसे बदल दिया? यह कहानी है एक ऐसे युवा की जिसने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। मिलिए मोहम्मद बिन कासिम से, एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। साल 711 में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक युवा और दृढ़ सेनापति ने सिंध पर अपनी नजरें गड़ाईं। यह वह समय था जब अरब साम्राज्य अपने चरम पर था और नए क्षेत्रों की खोज और विजय की लहर चल रही थी। शक्तिशाली अरब गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे के रूप में जन्मे मोहम्मद कोई साधारण किशोर नहीं थे। वह एक ऐसे परिवार से थे जिसने उन्हें नेतृत्व और युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया था। उनका मिशन एक दूर देश में विजय प्राप्त करना और इस्लाम स्थापित करना। यह कोई साधारण मिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा अभियान था जो इतिहास को बदलने वाला था। मोहम्मद की सेना सिंध में दाखिल हुई। राजा दाहिर की दुर्जय सेना का सामना करना पड़ा। यह एक कठिन चुनौती थी, लेकिन मोहम्मद ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें विजय की ओर अग्रसर किया। लड़ाइयां भीषण थीं, लेकिन मोहम्मद की रणनीति और उनके सैनिकों की ताकत कामयाब रही। उन्होंने अपने दुश्मनों को पराजित किया और अपनी विजय का परचम लहराया। राजा दाहिर पराजित हुए और अरोर का प्राचीन शहर पर कब्जा कर लिया गया। यह विजय केवल एक शहर की विजय नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन मोहम्मद यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी विजय यात्रा को जारी रखा और नए क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया। वह तेजी से आगे बढ़े, ब्राह्मणाबाद, अलोर और मुल्तान जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। यह विजय यात्रा केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन की भी शुरुआत थी। अरोर उनकी नई राजधानी बन गई, जिससे सिंध पर उनका नियंत्रण मजबूत हो गया। उन्होंने इस शहर को एक मजबूत किले में बदल दिया और इसे अपने शासन का केंद्र बनाया। जीत के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत कराया और उन्हें नए विश्वास के प्रति प्रेरित किया। मस्जिदें और मदरसे खुल गए। स्थानीय लोगों को नए विश्वास के बारे में शिक्षित किया। यह केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की भी शुरुआत थी। यह सिर्फ एक सैन्य विजय से कहीं अधिक था। यह सिंध के लिए एक नए सांस्कृतिक और आर्थिक युग की शुरुआत थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इस क्षेत्र को समृद्ध और विकसित किया। मोहम्मद बिन कासिम की विजय ने भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के उदय के लिए मंच तैयार किया। यह विजय केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि एक नए धार्मिक और सांस्कृतिक युग की शुरुआत थी। इसने व्यापार को बढ़ावा दिया और अरबों और भारतीयों के बीच संबंधों को मजबूत किया, जिससे समृद्धि और विकास का दौर शुरू हुआ। व्यापारिक मार्गों ने इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं? मोहम्मद बिन कासिम की विजय और उसके प्रभाव के बारे में और जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटें। मोहम्मद बिन जरीर अल तबरी द्वारा तारीख तबरी, बकर बिन मोहम्मद अल कलाबी द्वारा चचनामा और प्रो के निजामी द्वारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखें। इन पुस्तकों में आपको मोहम्मद बिन कासिम की विजय और उसके प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और ऐतिहासिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें।